सबसे पहले ये समझना है त्रिभुज कहते किसको है, ठीक है। त्रिभुज कहते किसको है, तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते, तीन को भुजा होता है, ठीक है। त्रिभुज में कितने भुजा होता है? तीन को भुजा होता है, ठीक है। पहला ए, दूसरा बी तीसरा और सी। सी। ए से लेकर बी के बीच में जो भी रेखा है, ठीक है, फिर बी से और सी के लेकर जो भी रेखा है और ए से लेकर जो भी रेखा है, तीन को रेखा यानी तीन को रेखा मिलकर एक त्रिभुज बनता है, ठीक है। और तीनों का मान, ठीक है, तीनों का मान मिला के कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के कितने डिग्री का मान होता है त्रिभुज में? 180 डिग्री। यानी पहला का मान होता है 60, दूसरा का भी 60 और तीसरा का भी 60, 180 डिग्री होता है। तो सवाल दिया रहेगा क्या कि त्रिभुज ए और बी दिया रहेगा, ठीक है, यानी एंगल ए और बी दिया रहेगा तो बोलेगा एंगल सी निकालने के लिए, या एंगल ए और सी दिया रहेगा बोलेगा एंगल बी निकालने के लिए, या एंगल बी दिया रहेगा सी दिया रहेगा बोलेगा एंगल ए निकालने के लिए। तो सबको हम दिखाते हैं जो कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। पहला सवाल इसमें है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि त्रिभुज इसमें ए बी सी ही दिया रहेगा, पी क्यू आर भी दिया रहेगा, एल एम एन भी दिया रहेगा, आर एस टी भी दिया रहेगा, कुछ भी इसका नाम, ये जरूरी नहीं है कि ए बी सी, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। इस भुजा का नाम क्या है? ए। इस भुजा का क्या नाम है? बी। और इस भुजा का क्या नाम है? सी, ठीक है। तो नाम रखना है इसमें जो किसको क्या नाम रखे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ए बी सी मान के चलो, लेकिन हाँ त्रिभुज में अगर ए बी सी दिया रहेगा तो हमको भी ए बी सी में ही लेना है। ऐसा नहीं है कि त्रिभुज ए बी सी बना के दिया रहे, जैसे कि यहाँ पे देखो ए बी सी हम नाम रखे हैं और सवाल में लिखेंगे पी क्यू आर, ऐसा कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब त्रिभुज में ए बी सी दिया रहेगा तो हम भी इसमें क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी ही लेंगे। जैसे कि देखो पहला सवाल है त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए दिया है मेरा 35 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 35 डिग्री। एंगल बी दिया हुआ है 36 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 36 डिग्री। एंगल सी बोल रहा है हमको निकालने के लिए, एंगल सी कितना बोल रहा है? निकालने के लिए। तो इसमें ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है, इसको नोट में रख लेना है। एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है तो इसमें देखो एंगल ए कितना दिया हुआ है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री। इस फार्मूला के आधारित पे हम बनाएंगे अब तो इस फार्मूला के आधारित पे बनाएंगे तो एंगल ए कितना दिया हुआ है? 35 डिग्री प्लस एंगल बी कितना दिया हुआ है? 36 डिग्री प्लस एंगल सी का, एंगल सी कुछ नहीं ना दिया हुआ है तो एंगल सी ही ले लेंगे। उसके बाद बराबर 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब याद इसमें क्या करना है? 35 डिग्री और 36 डिग्री को जोड़ो, कितना डिग्री होता है? 71 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 71 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें 71 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब इसमें आपको मालूम होगा कि जब एंगल सी हमको निकालना है ना, एंगल सी निकालने के लिए 180 डिग्री अब माइनस, ये प्लस में है ना, प्लस के इस साइड, जब प्लस में कोई भी चीज रहे इस साइड जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। जब गुना में रहे तो क्या हो जाता है? भाग हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना है। एंगल जब प्लस में है तो इसको माइनस में उस साइड चल जाएगा 71 डिग्री। अब आप बताइए हमको घटा के एंगल सी बराबर 180 में से 71 को घटा के बताइए कितना आएगा? 109 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 109 डिग्री। 109 डिग्री इसका आंसर आया एंगल सी बराबर। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि 109 डिग्री जो एंगल सी 109 डिग्री सही है, हम कैसे इसको समझेंगे?
तो जहां पे हम एंगल सी रखे हुए जी। हैं वहां पे अब हमको एंगल सी कितना निकल गया 109 डिग्री ना। जी। अब एंगल सी के जगह 109 डिग्री लिख देना है और तीनों का मान को जोड़ देना है। अगर बराबर दोनों साइड आ गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पूर जाएगा 180 डिग्री यानी आ जाएगा। जैसे कि देखो 109 डिग्री आया है। अब फिर यहाँ पे देखो, इसलिए ठीक है, जी। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री आ गया है। जी। एंगल ए कितना है 35 डिग्री प्लस एंगल बी कितना है 36 डिग्री प्लस एंगल सी कितना आया है हमको 109 डिग्री। 109 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हमको इसको चेक करना है, जोड़ के 180 डिग्री आ जाता है। ठीक है, 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी यहाँ पे अगर दोनों बराबर आ जाए तो हमको समझना है कि हम जो बनाए हुए हैं वह क्या चीज है, सही है। सही है। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहीं पे मेरा आंसर हो गया है, मेरा आंसर यहीं पे आ गया है, लेकिन हम इसको क्या किए हैं, चेक किए हैं। चेक करिए। क्या किए हैं, गलती है कि चेक सही? किए हैं। ठीक है, गलती है कि सही सही है। इसमें पहला नंबर, इसमें जो चैप्टर 8 में जो दिया हुआ है इसका पहला नंबर जो दिया हुआ है, ठीक है, वो यही सवाल है। एंगल ए बी दिया रहे सी को निकालना है, या एंगल ए सी दिया रहे बी को निकालना है, या एंगल ए सी दिया रहे बी को निकालना है, या एंगल बी सी दिया रहे ए को निकालना है। यानी 3 गो एंगल होता है। 3 गो एंगल का मतलब कोण होता है। क्या होता है, कोण। यानी 3 गो कोण दिया रहेगा। ठीक है, 3 गो कोण में कोई 2 गो कोण दिया रहेगा। 3 गो कोण रहता है जिसमें 2 गो कोण दिया रहेगा, तीसरा कोण को आपको निकालना है। ठीक है, चलिए जैसे कि अभी देखे हैं आप इसमें। ठीक है, अब दूसरा सवाल हम देते हैं। इसमें एंगल सी को निकालना था, अब एंगल बी को निकाल के देखेंगे। अब एंगल कितना को निकाल के देखेंगे, एंगल बी को निकाल के देखेंगे। तो चलिए इस सवाल को पहले बोर्ड पर से नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं एंगल बी को निकालना। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। चलो अब हम देखते हैं एंगल बी को निकालना। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे एक त्रिभुज, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। इसमें दूसरा सवाल देखते हैं। अब एंगल ए बराबर दिया रहे 18 डिग्री, एंगल सी बराबर दिया रहे 19 डिग्री। तो एंगल बी निकालना है हमको। ठीक है, एंगल बी निकालना है। तो याद रखो, इसमें इस फॉर्मूला पे बनाना है, इस फॉर्मूला पे बनाना है हमको। ठीक है, त्रिभुज में 3 गो कोण में 2 गो कोण दिया रहे, अगर एक कोण वो निकालना रहे तो हमको ये फॉर्मूला पे बनाना है। ठीक है, तो चलो देखो, इसमें हमको क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना दिया हुआ है 180 डिग्री। देखो जैसे कि यह त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है, इसमें एंगल ए बी सी, ए कितना दिया हुआ है 18 डिग्री। कितना दिया हुआ है 18 डिग्री। सी कितना दिया हुआ है 19 डिग्री। हमको ये निकालना है ना, तो ये निकालने के लिए क्या बताए हैं, इस फॉर्मूला पे बनाना है। तो एंगल ए कितना दिया हुआ है 18 डिग्री। 18 डिग्री प्लस एंगल बी कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं, निकालना है एंगल बी, इसको वैसे ही लिख देंगे। एंगल सी कितना दिया हुआ है 19 डिग्री दिया हुआ है ना, 180 डिग्री बराबर होता है। तीनों कोण मिला के कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं 18 डिग्री और 19 डिग्री को जोड़ो, कितना होता है 37 डिग्री होगा। बताओ 37 डिग्री। 37 डिग्री प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। अब बताए हैं क्या करेंगे, एंगल बी को निकालने के लिए 180 माइनस कितना हो जाएगा 37 डिग्री। 180 डिग्री में से 37 डिग्री को घटाना है ना, काहे घटाएंगे, इसमें प्लस में था, इस साइड जाएगा बराबर के उस साइड माइनस में होगा। ठीक है, तो आप इसमें बताइए अब हमको घटा के एंगल बी बराबर कितना निकलेगा
180 में से 37 को घटाइए जल्दी। 147 डिग्री होगा। 143 डिग्री होगा। 143 डिग्री इसका आंसर यहीं पे आ गया। क्या आ गया? यहीं पे आ गया 143 डिग्री। ठीक है, अब हमको देखना है इसमें क्या, अब हमको इसमें देखना है कि ये सही है कि नहीं है, इसमें सही है कि नहीं है। तो चलिए इसमें देखते हैं, चेक कैसे करेंगे बताए हैं। अब बी के जगह पे इस मान को रखना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए का मान कितना दिया हुआ है 18 डिग्री, 18 डिग्री प्लस एंगल बी का मान कितना आया है 143 डिग्री प्लस एंगल सी 19 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री जोड़ देंगे इसको तो आ जाएगा। ठीक है, जोड़ देंगे 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी बराबर के दोनों साइड क्या आ गया, बराबर आ गया। बराबर के दोनों साइड 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये इसका बी का जो मान निकाले हैं 143 डिग्री वो सही है मेरा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें एंगल ए को निकाल के तीनों को दिखा देते हैं निकाल के। ठीक है, तीसरा नंबर में एंगल बी दिया रहे, एंगल ए बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, एंगल बी दिया रहे 32 डिग्री, एंगल सी दिया रहे 43 डिग्री। ठीक है, तो हमको एंगल ए निकालना है ना, तो बताए हैं इसमें क्या करेंगे, एंगल ए प्लस ये फॉर्मूला लगाना है, एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। 180 डिग्री। एंगल ए तो नहीं दिया है ना, तो इसको एंगल वैसे ए ही लिख लिख देंगे। देंगे। एंगल बी का मान कितना दिया हुआ है 32 डिग्री 32 डिग्री प्लस एंगल सी का मान कितना दिया हुआ है 43 डिग्री 43 डिग्री बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब दोनों को जोड़ देंगे, इस दोनों को, इस दोनों को जोड़ के बताइए कितना आया है 75 75 डिग्री आ गया है। जी। 175 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इसमें बताइए एंगल ए बराबर ये 75 माइनस में चल जाएगा कि गुना में जाएगा, माइनस में। माइनस में 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। एंगल ए बराबर कितना आ गया एंगल ए बराबर 105 डिग्री 105 डिग्री। एंगल ए बराबर कितना आ गया 105 डिग्री। अब इसको हमको चेक करना है ना, तो एंगल ए के जगह 105 रख देंगे तो आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें देखो एंगल ए का मान 105 डिग्री आया प्लस एंगल बी का मान कितना है 32 डिग्री, एंगल सी का मान 43 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब बताइए इन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों का जोड़ देंगे तो इसको 180 डिग्री आ जाएगा बराबर 180 डिग्री, यानी दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बनाए हैं 105 डिग्री एंगल ए जो निकाले हुए 105 डिग्री वो क्या है सही है मेरा। ठीक है, इस प्रकार से एंगल ए एंगल बी एंगल सी निकाल लेंगे। अगर दो एंगल दिया रहे तो तीसरा एंगल निकल जाएगा आसान से, बना के लेके आ जाओगे। समझ गए हो? चलो ठीक है, हम अगला सवाल देते हैं, आप अभी बना के दिखाइए हमको।